ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अथ त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा माता पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद तथा शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते हैं हम आपको कथा में लेके। तो भवानी उवाच, भवानी बोली कि मुक्तम गिरिराजाय त्वया योगिस्त परिस्विना तदुत्तरम शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारद। तो भवानी माता बोल रही हैं कि हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया। हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महा तपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं। तो ये माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही हैं दार्शनिक संवाद। तो उस हिसाब से आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आप वह सब कहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं पार्वत्यास्तु द्वचः श्रुत्वा महोति करणे रतः सुविहस्य प्रसन्नात्मा महेशो वाक्यम ब्रवीति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्न चित महेश्वर हंसकर कहने लगे। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, तप तपसा पर मेणैव प्रकृतिम नाशयाम्य हम प्रकृत्या रहितः शंभु रहम तिष्ठामि तत्वतः। तो महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूं। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इत्युक्ता शंभुना तात लौकिक व्यवहारतः सुविहस्य हृदय काली जगाद मधुरम वचः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली उवाच, महाकाली कह रही हैं यदुक्तम भवता योगी योगी न वचनम शंकरम प्रभो सा च किम प्रकृतिर्न स्यादतिस्यताम भवांतकम एतदित्यार्य वक्तव्यम तत्वतो हि यथा तथम प्रकृत्या सर्वमेतच्च बद्धमस्ति निरंतरम। तो महाकाली कह रही हैं कि हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है। आप उससे परे कैसे हैं। इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है, ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। तो आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं
वह सब प्रकृति का ही कार्य है, इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? तो माता पार्वती ये कह रही हैं कि अगर आप प्रकृति से परे हैं तो आप इस हिमवान पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो हिमालय को देखा जाए तो हिमवान के पुत्र थे हिमालय, तो उस हिसाब से आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। हे योगीश, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूं और आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तो मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ये माता पार्वती कह रही हैं कि अगर आप प्रकृति से परे हैं तो हमको आपके समीप में रहने में क्या आपत्ति, क्या दिक्कत है? इस चीज को कहिए, इस चीज से डरना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्या सांख्य शास्त्रोदितम शिव वेदांत मत संस्थो ही वाक्य मुचे शिवाम प्रति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो शिवा से यह वचन कहने लगे। श्री शिव उवाच, महादेव कह रहे हैं, इत्येवं त्वं यदि ब्रूषे गिरिजे सांख्य धारिणी प्रत्यहम कुरु मे सेवा म निश्चिद्याम शुभाषिणी। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूं, तब आप क्या करेंगी? तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्यो मुक्त्वा गिरिजाम वाक्य मुचे गिरिम प्रभु भक्तानुरंजन करो भक्तानुग्रह कारक। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। तो श्री शिव उवाच, अत्रैव सोहम तपसा परेण गिरे तव प्रस्थो वरे तिस्रतिरम्ये चारामि भूमो परमार्थ भाव स्वरूप मानंद मयम सुलोचनयन। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे गिरे, मैं यही आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ए तुच्छुत्वा वचस्तस्य देव देवस्य शूलिनः प्रणम्य हिमवान शंभु मिदम वचनम ब्रवीति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवादिदेव शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। तो हिमवानुवाच, हिमवान कह रहे हैं, त्वदीयम ही जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम किमप्यहम महादेव
तुच्छो भूत्वा वदामि ते। तो हिमवान बोले, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, हिमवान के इस प्रकार के कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदर पूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। तो उसके बाद शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरजा के साथ अपने घर लौट गए। तब से वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे और काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हे तात, महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिवा का संवाद भी सभी के लिए सदा कल्याण दायक तथा सुख कर कहा गया है। और इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिजा के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। और भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। और धैर्यशाली तथा परम तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर कर भी विघ्नों से विनष्ट नहीं होता। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले आए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। और काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां जाने आने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदय का पान करती थी और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती, वे कभी कुशा पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का मार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखती हुई उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। और भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंच तत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भार्या समझ लिया और देने वाली तथा महासौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिए। और महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्री होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दया पूर्वक विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति संचिन्त्य भूतेषु द्रुतम ध्यान समाश्रित महायोगीश्वरो भूद्वय महालीला करः प्रभु ध्यान सत्तस्य तस्यास्थ शिवस्य परमात्मनः हृदय नासीन मुने का चिद्यन्या चिंता व्यवस्थिता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए और
हे मुने, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंतन का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी और भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इस समय महापराक्रमी और तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा और कामदेव ने वहां जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। और हेमुने पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तपस्याश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तो इस प्रकार से बभूव तुस्तौ सुप्रीतौ पार्वती परमेश्वरौ चक्रतुर्देव कार्यम ही परोपकारेण रतो। तो इस प्रकार परमेश्वर एवं माता पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में परायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। तो ये कथा थी कि माता पार्वती और महादेव का दार्शनिक संवाद, और इस दार्शनिक संवाद से माता पार्वती भोलेनाथ की सेवा में तत्पर हो गई उनकी आज्ञा पाके। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती परमेश्वर संवाद वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती और परमेश्वर का संवाद वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 14वें अध्याय में चतुर्दशो अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में द्वितीय पुत्र वज्रांग की कथा तथा उसकी तपस्या तथा वर प्राप्ति का वर्णन। तो ये भी कथा बड़ी मार्मिक है। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। महादेव और इस नवरात्रि में माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे और आपका कोई भी कार्य न रुके, सारा कार्य सिद्ध होता रहे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।